देखिए देश दुनिया की अहम खबरें। आज से शक्ति आराधना और पूजा पाठ का महापर्व चैत्र नवरात्रि शुरू हो गए हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है, जो 30 मार्च तक रहेगी। साथ ही 30 मार्च को श्री रामनवमी मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि को बेहद पवित्र माना गया है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। 2 दिनों के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद बुधवार को दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश होगा। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, लिहाजा दिल्ली सरकार बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत पहली बार सदन पटल पर बजट का प्रस्ताव रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दोपहर करीब 12:30 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट्री का अनावरण करेंगे और 6G अनुसंधान और विकास केंद्र का शुभारंभ भी करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कॉल बिफोर यू डिग ऐप भी लॉन्च करेंगे। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार रात 10:19 पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 156 किलोमीटर गहराई में अफगानिस्तान के फैजाबाद में था। अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही पाकिस्तान, चीन समेत कई देशों में काफी देर तक धरती डोलती रही। पाकिस्तान में इस्लामाबाद सहित पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के विभिन्न शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यहाँ भूकंप के कारण 2 लोगों की मौत और 6 अन्य के घायल होने की सूचना है। काम का बोझ और समय के अभाव से सक्रिय हुई सरकार अब विपक्ष के हंगामे से बेपरवाह होकर जरूरी कामकाज निपटाएगी। विपक्ष के साथ सुलह सफाई की गुंजाइश खत्म होने के संकेत के बाद सरकार इस मोर्चे पर मंगलवार को सक्रिय हुई। सरकार की रणनीति अगली 6 बैठकों में जम्मू कश्मीर वित्त विधेयक, विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी अनुदान मांगों को मंजूरी दिलाने की है। इसके लिए सरकार के पास महज 31 मार्च तक का समय है। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के वार्निंगटन एयरबेस पर कोबरा वॉरियर अभ्यास का मंगलवार को आयोजन किया गया। कोबरा वॉरियर के अभ्यास निदेशक जेम्स कैल्वर्ट ने बताया कि ये एक नियमित अभ्यास है जिसकी मेजबानी ब्रिटेन करता है। इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों को एक दूसरे के साथ और ब्रिटेन के साथ काम करने के लिए आमंत्रित करना है। मिराज 2000 के साथ यहाँ भारतीय वायुसेना का होना अद्भुत है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भले ही धीमापन रहे, लेकिन भारत वित्त वर्ष 2022-23 में विकास की तेज गति को बनाए रखेगा। आरबीआई के एक लेख में कहा गया कि हम भारत के बारे में आशावादी बने हुए हैं, भले ही कितनी भी कठिनाइयां हों। एक संसदीय पैनल ने मंगलवार को भारतीय सेना के पूंजीगत बजट बढ़ाने की सिफारिश की। संसदीय पैनल ने पाकिस्तान और चीन के परोक्ष संदर्भ में कहा कि भारतीय सेना को 2 शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों की चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी निवारक क्षमता बढ़ाने की सुविधा के लिए पूंजीगत बजट को बढ़ाया जाना चाहिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक अधिकारी मंगलवार रात अपने ड्राइवर समेत मारा गया। घात लगाए बैठे आतंकवादियों ने देश के उत्तर पश्चिम इलाके में उनके वाहन पर हमला कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा अधिकारियों और पुलिस ने यह जानकारी दी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।